हेलो फ्रेंड्स, आज हम द 9th क्लास की बुक मोमेंट्स उसका 7th चैप्टर करेंगे, जिसका टाइटल है द लास्ट लीफ और इसके राइटर हैं ओ हेनरी। इस स्टोरी के अंदर क्या होता है, दो फ्रेंड्स होती हैं। एक का नाम स्यू होता है, एक का नाम जॉन सी होता है। पूरे दोनों आर्टिस्ट होती हैं। होता क्या है, एक दिन जॉन सी जो है बीमार पड़ जाती है, सीरियसली बीमार पड़ जाती है। और ये नवंबर का महीना था। उसे निमोनिया हो जाता है। और उसके उसने ये सोच लेता है, डिसाइड कर लेती है कि वो जैसे उसके सामने, जहाँ जिस बिल्डिंग में रहती हो, उसके सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर एक बेल थी। और ये ऑटम सीज़न था, तो स्पॉन्टेनियसली जो लीव्स थी वो धीरे धीरे गिर रही होती नीचे, क्योंकि उसमें स्टॉर्मी जो एयर चल रही थी, स्टॉर्म में विंड चल रही थी, उसकी वजह से वो धीरे धीरे पत्तियाँ सारी नीचे गिर रही थी। तो जॉनसी के मन में ये बात बैठ जाती है कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगी तो वो भी मर जाएगी। और इसी वजह से जो है डॉक्टर कहता है कि भाई जब तक इसके जीने की इच्छा नहीं होगी तो ये दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। तो इस वजह से जो स्यू है वो उसे किस तरीके से बचाती है, इस कहानी में हम पढ़ेंगे। कौन उसकी हेल्प करता है और क्या जॉन सी बच पाती है नहीं बच पाती है, तो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। The last leaf. It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? ये लास्ट लीफ कहानी में क्या है कि ऑटम का सीज़न है, हवा बहुत तेज़ बह रही है, बाहर बारिश हो रही है। और जो आईवी क्रीपर है, क्रीपर का मतलब बेल, आईवी क्रीपर है, उसके ऊपर जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो गिर चुकी हैं, सिर्फ एक पत्ती को छोड़ करके। वाई डजेंट द लास्ट लीफ फॉल, आखिरी पत्ती क्यों नहीं गिरती, वो इसमें हम पढ़ेंगे। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. सू एंड जॉन्सी जो दो यंग आर्टिस्ट थी, इन्होंने एक स्मॉल फ्लैट में साथ साथ रहती थी। और जो फ्लैट था वो एक ओल्ड हाउस की थर्ड स्टोरी थी, यानी कि तीसरी मंजिल के ऊपर वो रहते थे। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, और नवंबर मंथ में जॉन्सी सीरियसली बीमार हो जाती है। शी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया हो जाता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और वह बिना हिले डुले बिस्तर में चुपचाप लेटी रहती थी और विंडो से बाहर जो है वो टकटकी लगा करके देखती रहती थी। श्योर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, और श्यू की जो फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गई, चिंतित हो गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, although he came every day there was no change in Jones's condition. उसने डॉक्टर के लिए बुलावा भेजा, although यद्यपि वो रोज़ आता था डॉक्टर, लेकिन जॉन्सी कंडीशन में कोई सुधार नहीं था। वन डे द डॉक्टर टुक Sue aside and asked her, is anything worrying Jonesy? एक दिन डॉक्टर Sue को एक तरफ लेके गया और उससे पूछा कि क्या कोई चीज़ जॉन्सी को परेशान कर रही है। नो, रिप्लाइड Sue, बट वाई डू यू आस्क? Sue ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ है जो परेशान कर रही हो जॉन्सी को, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? द डॉक्टर said, Jonesy it seems has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी ऐसा लगता है कि उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि उसे वो ठीक नहीं होगी। अगर वो जीना नहीं चाहती है तो मेडिसिन से उसकी हेल्प नहीं करेंगी। She tried her best to make Jonesy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Jonesy did not respond. Sue ने अपनी पूरी कोशिश की जॉन्सी को अपने कि जॉन्सी आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट ले। वो उससे बात करती थी क्लोथ्स के बारे में, फैशन के बारे में, लेकिन जॉन्सी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी अभी भी बिस्तर में लेटी रहती थी। She brought her drawing board into Jonesy's room and started painting. She उसके लिए ड्राइंग बोर्ड जो है, अपना ड्राइंग बोर्ड जो कैनवास था वो उसमें लेके आती जॉन्सी के रूम में, और वहाँ पर उसने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विसल्ड वाइल वर्किंग।
और जॉन्सी के माइंड को उसकी बीमारी से हटाने के लिए वो पेंटिंग के दौरान सीटी बजा रही थी। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक सू ने सुना कि जॉन्सी कुछ विस्पर कर रही थी, फुसफुसा रही थी, बड़बड़ा रही थी। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। वह दौड़कर उसके बिस्तर के पास में गई और उसे सुना कि जो जॉन्सी है वो उल्टी गिनती गिन रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वो सेइंग 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. और वो विंडो से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12, कुछ देर बाद में कहा 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, 7। इस तरीके से वो उल्टी गिनती गिन रही थी। Sue anxiously looked out of the window. Sue ने बड़ी चिंता के साथ विंडो से बाहर देखा। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. और उसने देखा एक आइवी क्रीपर को, पुरानी आइवी क्रीपर एक बेल थी जो कि ईंटों वालों, जो ईंट की बनी हुई जो दीवार थी सामने उनकी खिड़की के बिल्कुल सामने, उसके ऊपर वो बेल चढ़ी हुई थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। और जो बाहर की तरफ तेज़ हवा चल रही थी उसके कारण जो बेल के जो पत्तियाँ थी वो नीचे गिर रही थी। तो आज के लिए हम इसमें जो है इतना ही करेंगे। नेक्स्ट विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग लाइन टू लाइन explanation of the chapter. If you have any problem, if you have any doubts, then you can raise your queries to WhatsApp or you can call me up. And if you are new on my channel, then please subscribe it. Thank you. Have a nice day.